अगर आज आपको पता चल जाए कि यह आपका पहला जन्म नहीं है, तो क्या आप खुश होंगे या डर जाएंगे? अगर आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत दुख दिया था या कोई आपका अपना था जो इस जन्म में आपको पहचानता भी नहीं, तो क्या आप संभल पाएंगे? कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। कुछ लोग गहरे ध्यान में अजीब दृश्य देखते हैं। कुछ को बार बार वही सपना आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में पिछले जन्म की स्मृति है या मन का भ्रम? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे और अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपको अपने जीवन के बारे में नया दृष्टिकोण दे दे। शास्त्रों की दृष्टि से सनातन धर्म में आत्मा को शाश्वत बताया गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। मुझे वे सब याद है परंतु तुझे नहीं। ध्यान दीजिए, भगवान को याद है, अर्जुन को नहीं। क्यों? यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इंसान याद कर सकता है? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं कहती है हाँ, लेकिन हर कोई नहीं। कहा जाता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए और आत्मा की चेतना जाग जाए, तब कुछ योगी अपनी पुरानी स्मृतियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यादें सिर्फ कहानी नहीं होती, वे भावनाएं भी साथ लाती है। दुनिया में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां 3-4 साल के बच्चों ने अपने पिछले घर का नाम बताया, कुछ ने अपने पिछले माता पिता की पहचान की, कुछ ने अपनी मृत्यु का तरीका बताया और जांच में कई बातें सही निकली। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में आत्मा कुछ याद रखती है? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह सब भूल जाता है। क्यों? कल्पना कीजिए, अगर आपको याद रहे कि पिछले जन्म में किसने आपको धोखा दिया था, क्या आप इस जन्म में उससे सामान्य व्यवहार कर पाएंगे? अगर आपको याद रहे कि आपने किसे नुकसान पहुंचाया था, क्या आप गिल्ट के साथ जी पाएंगे? शायद प्रकृति हमें भूलने का वरदान देती है ताकि हम नई शुरुआत कर सकें। आजकल बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। वे जानना चाहते हैं, मैं पहले कौन था? क्या मैं राजा था? क्या मैं संत था? लेकिन सच्चाई ये है, मन कहानी बना सकता है। हमारा अवचेतन मन फिल्मों, किताबों और कल्पनाओं से दृश्य बना सकता है। हर अनुभव आत्मा की स्मृति नहीं होता। सवाल ये नहीं होना चाहिए, मैं पहले कौन था? सवाल होना चाहिए, मैं अभी कौन बन रहा हूँ? अगर कर्म का सिद्धांत सच है, तो पिछला जन्म जानना जरूरी नहीं, अच्छे कर्म करना जरूरी है। एक पल सोचिए, अगर आज रात आपको सपना आए और उसमें आपको पिछले जन्म का चेहरा दिख जाए, क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे या आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी? हो सकता है आप इस जन्म में जिनसे नफरत करते हैं वे पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते हो सकता है जो दर्द आप झेल रहे हैं वह किसी पुराने कर्म का परिणाम हो। यह सोच ही इंसान को अंदर से बदल सकती है, क्योंकि हर जन्म एक नया मौका है। अगर सब याद रहे तो हम पुराने दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाए। भूलना कमजोरी नहीं, यह जीवन का सुरक्षा कवच है। अगर आत्मा सच में कई जन्म लेती है तो एक चीज़ तय है, हर कर्म लौटकर आता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। इसलिए पिछले जन्म को जानने की कोशिश से ज़्यादा ज़रूरी है इस जन्म को सही जीना। अब मैं आपसे पूछती हूँ,
क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इस जीवन का नहीं लगता? क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? कमेंट में हाँ या नहीं ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम जानें कर्म का हिसाब कब और कैसे मिलता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका ये जीवन पहली कहानी नहीं है और आखिरी भी नहीं। जय श्री कृष्णा।